नमस्कार। मैं डॉक्टर DN सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संदर्भ में। परिभाषा शब्द अपने आप में विशेष है। जब हम किसी वस्तु की या किसी विषय की परिभाषा करने चलते हैं तो इसका तात्पर्य ये होता है कि उस वस्तु की या उस विषय की समस्त विशेषताएं, उसके समस्त तत्व कम से कम शब्दों में परिभाषा में आ जाएं। अगर विस्तार से लिखते हैं तो वो व्याख्या है। यहाँ हमको कम से कम शब्दों में विषय की समस्त विशेषताएं और समस्त तत्वों का उल्लेख करना है। एक कहावत है, सीधे से आपने भी सुना होगा, इसे कह सकते हैं गागर में सागर भरना। यानी कम से कम शब्दों में विषय की समस्त विशेषताओं का उल्लेख आ जाए, ऐसे कंसेप्ट को हम परिभाषा कहते हैं। और जब राजनीति विज्ञान की परिभाषा करने चलते हैं हम, तो परिभाषा करना और भी जटिल हो जाता है और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान वह विषय है जिसे अरस्तु ने मास्टर ऑफ ऑल साइंसेस कहा है, कौटिल्य ने समस्त जीवन का मूल आधार कहा है। तो ऐसे विषय की परिभाषा करना अपने आप में जटिल और कठिन कार्य है। फिर भी राजनीति विज्ञान के विभिन्न विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है, किंतु कोई एक निश्चित और सर्वमान्य परिभाषा इस संदर्भ में हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। इसलिए राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में जितने दृष्टिकोण हैं, जितने मत हैं, उन सभी दृष्टिकोणों का, उन सभी मतों का और उनके अनुसार की गई परिभाषाओं का उल्लेख मैं यहाँ आपके सामने करूँगा। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, हमने लिख रखा है पहले से, राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संदर्भ में सबसे पहले इसके हम दो दृष्टिकोण देखते हैं। राजनीति विज्ञान, इसके पहले वाले वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान एक परिचय में ये बतलाया था कि राजनीति विज्ञान की दो धाराएं हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान जो संस्था और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करता है, और आधुनिक राजनीति विज्ञान जो मानव व्यवहार और शक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा को हम सबसे पहले इन दो दृष्टिकोणों में विभाजित करते हैं, परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। इन दोनों दृष्टिकोणों की हम अलग अलग चर्चा करेंगे। इनमें हम सबसे पहले लेते हैं ये परंपरागत दृष्टिकोण, राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, जो राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण है, इसमें चार मत हमें दिखाई दे रहे हैं। एक मत कहता है कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। दूसरा मत कहता है कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। तीसरा मत कहता है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों को सम्मिलित कर अध्ययन करने वाला विषय है। और चौथा मत है लास्की और हरमन हेलर का, कि जब तक आप इस पूरी परिवेश में, परिभाषा में मनुष्य को शामिल नहीं करते हैं, तब तक राजनीति विज्ञान की परिभाषा पूर्ण नहीं होगी। तो यहाँ मैं एक एक मत जो आपके सामने यहाँ लिख रखा है, पहला मत है राज्य का अध्ययन, दूसरा सरकार का अध्ययन, तीसरा राज्य और सरकार का अध्ययन, और चौथा इसमें जब मानव तत्व को सम्मिलित करके इसको परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है। तो इन चारों मतों के अनुसार जो राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं दी गई हैं, एक एक करके एक एक मत की चर्चा हम आपके सामने करेंगे। इसमें इतना मिटा देते हैं पहले। तो परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत
जो सबसे पहला मत है राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संदर्भ में, वो ये मानता है कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीति विज्ञान का मुख्य जो प्रतिपाद्य विषय है वो राज्य है, और राज्य से ही राजनीति शुरू होती है। इसलिए राजनीति विज्ञान की परिभाषा में राज्य का प्रमुख रूप से आना स्वाभाविक ही है। तो जो प्रथम मत है, पहला मत है, वो राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में परिभाषित करता है। इसमें इस मत में जो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनका उल्लेख यहाँ मैं आपको करूँगा। यहाँ देखिए, परिभाषा जब बहुत छोटी हो उसको समझना, याद करना बड़ा आसान होता है। थोड़ी जब परिभाषा में अधिक शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो उसको समझना थोड़ा सा जटिल होता है। लेकिन उस परिभाषा को अगर आप खंडों में तोड़ तोड़ कर समझने का प्रयास करें तो वो आसानी से समझ में आ जाता है। तो मैं इन परिभाषाओं को खंडवार आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे सहजता से, आसानी से आप इन परिभाषाओं को ग्रहण कर सकें, उनको समझ सकें। इन परिभाषाओं में जो सबसे पहली परिभाषा और सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है गार्नर की। गार्नर की परिभाषा जो ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। गार्नर का कहना है कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। सीधे सीधे अगर इसे देखा जाए, कहा जाए, तो कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान की कहानी राज्य से शुरू होती है और राज्य पर आकर समाप्त करती है। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इस परिभाषा को कहा जाता है इनकम्प्लीट है, कि ये केवल राज्य के अध्ययन की बात करता है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो इस परिभाषा को पूर्ण माना जाना चाहिए, क्योंकि किसी एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर दोबारा पहुंचना, यानी जहां से आपने प्रारंभ किया, सीधी रेखा में आप चले तो उसी स्थान पर वापस नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ से प्रारंभ किया और वृत्त में चलते हैं, सर्किल में चलते हैं, तो फिर यहीं आकर पहुँचते हैं। तो हमने राज्य से शुरू किया और राज्य में आकर समाप्त किया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे परिक्रमा पथ में राज्य से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं वो सब की सब इसके अंतर्गत आ जाती हैं। सरकार, राजनीतिक दल, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, समूह, समाज, व्यक्ति, सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ऐसा माना जाना चाहिए। ये तो हुई गार्नर की परिभाषा, छोटी सी है, याद आसानी से हो जाती है। एक लाइन केवल आपको याद रखना है कि राज्य से प्रारंभ होता है और राज्य पर आकर इसका अंत होता है। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। ये गार्नर की परिभाषा थी। राज्य से जुड़ी हुई दूसरी परिभाषा है ब्लंट्सली की। ये परिभाषा थोड़ी सी लंबी है, लेकिन जटिल नहीं है, कठिन नहीं है। इसको अगर खंड खंड करके समझने का प्रयास करेंगे तो ये परिभाषा आराम से समझ में आ जाएगी और आराम से याद भी हो जाएगी। ब्लंट्सली कहते हैं कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध
राज्य से है। सीधे कह दिया कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है। एकदम स्पष्ट कह दिया कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका सीधा संबंध राज्य से है। संबंध इसका स्पष्ट रूप से स्थापित किया राज्य से कि इसका सीधा संबंध राज्य से है। और यह विषय राज्य के बारे में क्या क्या जानने का प्रयास करता है, यह विषय ये राज्य के बारे में ही विभिन्न चीज़ें जानने का प्रयास करता है। तो राज्य के बारे में ये क्या क्या जानने का प्रयास करता है? राज्य के आधारभूत तत्व क्या क्या हैं, पहली बात कही कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य से है, जो यह जानने का प्रयास करता है कि इसके आधारभूत तत्व क्या क्या हैं, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, किन किन रूपों में उसकी अभिव्यक्ति होती है। यानी राज्य की किन किन रूपों में अभिव्यक्ति होती है, और इसका विकास कैसे हुआ। इसको 4 हिस्से में बांट दीजिए, ये परिभाषा आराम से आपको समझ में आ जाएगी कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है, जो राज्य के बारे में यह जानने का प्रयास करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या क्या है, इसका आवश्यक स्वरूप क्या है, किन किन रूपों में इसकी अभिव्यक्ति होती है, और इसका विकास कैसे हुआ है। ये हुई ब्लंडसली की परिभाषा, जो सीधे कहती है कि कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध, राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है, वह विषय है जिसका संबंध राज्य से है, जो राज्य के बारे में यह जानने का प्रयास करता है कि इसके आधारभूत तत्व क्या हैं, इसके आवश्यक स्वरूप क्या है, किन किन रूपों में इसकी अभिव्यक्ति होती है, और इसका विकास कैसे हुआ। इसके बाद अगली तीसरी परिभाषा है गेटिल की। ये राजनीति विज्ञान के बड़े महत्वपूर्ण नाम हैं जो आपके सामने एक एक करके आ रहे हैं। तीसरी परिभाषा इस मत की, जो यह मानता है कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, ये गेटिल का है। ये भी कहते हैं कि राजनीति शास्त्र को राज्य का विज्ञान कहा जा सकता है। गेटिल कहते हैं कि राजनीति शास्त्र क्या है, राज्य का विज्ञान है। राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञान है। अब राज्य का विज्ञान है, ये क्या समझने का प्रयास करता है? राज्य का रूप क्या था, राज्य का स्वरूप क्या है, और राज्य का आदर्श स्वरूप क्या होगा। गेटिल ने क्या कहा कि राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञान है, जो यह जानने का प्रयास करता है कि राज्य का रूप क्या था, राज्य का स्वरूप क्या है, और इसका आदर्श स्वरूप क्या होगा। या सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि राज्य पहले कैसा था, वर्तमान में कैसा है, और इसका आदर्श स्वरूप क्या होगा नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो मूल निहितार्थ है वो आदर्श क्या होना चाहिए, यानी क्या था, क्या है, और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना
चाहिए। तो राजनीति विज्ञान राज्य के संबंध में इन तीन चीज़ों को जानने का प्रयास करता है कि राज्य का रूप क्या था, राज्य का स्वरूप वर्तमान स्वरूप क्या है और राज्य का भावी आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। ये गैटिल की परिभाषा थी। एक परिभाषा हम आपको यहाँ और इस मत का बतलाएंगे और वो परिभाषा है गैरिस। ये जर्मनी के विद्वान हैं। गैरिस ने भी राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है, जो सीधे सीधे कहते हैं कि राजनीति शास्त्र में कई चीज़ें एक साथ इन्होंने शामिल कर दिया है राजनीति विज्ञान की परिभाषा में, कि राजनीति शास्त्र में शक्ति की संस्था के रूप में राज्य के समस्त संबंधों, सबसे पहले तो राज्य को शक्ति की संस्था के रूप में परिभाषित किया। ये तत्व, शक्ति वाला तत्व, अब तक की 3 परिभाषाओं में नहीं आया था, इसमें आया है कि एक शक्ति की संस्था के रूप में राजनीति विज्ञान राज्य के समस्त संबंधों, उसकी उत्पत्ति, उसके मूर्त रूप, और मूर्त रूप में क्या है, जनसंख्या और भूभाग, उसके प्रयोजन, उसके नैतिक महत्व, उसकी आर्थिक समस्याओं, उसके अस्तित्व की अवस्थाओं, उसके वित्तीय पहलू तथा उद्देश्य आदि पर विचार करता है। तो गैरिस का कथन है, गैरिस की जो परिभाषा है थोड़ी लंबी है, कई चीज़ें राज्य के संदर्भ में इन्होंने शामिल कर दी है। एक बार मैं इस परिभाषा को फिर दोहराता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि राजनीति शास्त्र में शक्ति की संस्था के रूप में राज्य के समस्त संबंधों, उसकी उत्पत्ति, उसके मूर्त रूप में भूमि एवं निवासी आएंगे, उसके प्रयोजन, उसके नैतिक महत्व, उसकी आर्थिक समस्याओं, उसके अस्तित्व की अवस्थाओं, उसके वित्तीय पहलू तथा उद्देश्य आदि पर विचार किया जाता है। ये गैरिस की परिभाषा थी। ये 4 परिभाषाएं ऐसी हमने आपको बतलाई जो पहले मत की हैं, जो ये मानकर चलती हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। इन परिभाषाओं को अपूर्ण माना जाता है और ये कहा जाता है, इनके अपूर्णता का जो कारण बतलाया जाता है वो ये बतलाया जाता है कि राज्य अपने आप में एक अमूर्त संस्था है, इसका कोई रूप नहीं होता है। राज्य के पास शक्ति होती है लेकिन इस शक्ति का प्रयोग वह स्वयं नहीं करता बल्कि अपने एजेंट सरकार के माध्यम से करता है। किसी राज्य को आकार और रूप अगर मिलता है तो वो सरकार से मिलता है। तो राज्य स्वामी है और सरकार उसका एजेंट है जो राज्य की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के समस्त प्रयोजनों को सिद्ध करने का प्रयास करता है। तो इस परिभाषाओं में ये कहा जाता है कि सरकार के तत्व का कहीं उल्लेख नहीं आया है, इसलिए ये परिभाषाएं अपूर्ण हैं। अब इस अपूर्णता को दूर करने के लिए जो दूसरा मत हमने आपको बतलाया था, दूसरा मत है राजनीति विज्ञान को सरकार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे कुछ विद्वानों ने सरकार का अध्ययन माना है। इसमें केवल 2 परिभाषाएं आपको मैं बतलाऊंगा। एक परिभाषा सबसे पहले सीले की है। सीले जो कुछ उपमाओं के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन। जैसे वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार के तत्वों का उसी प्रकार अनुशीलन करता है जैसे अर्थशास्त्र धन का, जीवशास्त्र
जीवन का, बीज गणित, अंकों का और ज्योमेट्री यानी रेखा गणित स्थान की लंबाई चौड़ाई का। और सारी चीज़ें उपमाएं हैं, लेकिन मूल तत्व जो सीले की परिभाषा में है वो यही है कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। सीधे सीधे कहते हैं ये कि राजनीति विज्ञान सरकार के तत्वों का अनुशीलन करता है, जैसे अर्थशास्त्र धन का, प्राणीशास्त्र या जीवशास्त्र जीवन का, बीज गणित अंकों का, रेखा गणित स्थान की लंबाई और चौड़ाई का। यह सीले की परिभाषा है। दूसरी परिभाषा इसमें छोटी सी है, एक लाइन की है, लीकॉक की। लीकॉक ने स्पष्ट कहा है कि राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित विद्या है। एक पंक्ति में स्पष्ट कर दिया, सीधे सीधे लीकॉक ने कह दिया कि राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित विद्या है। इसका संबंध सीधे सीधे सरकार से है। ये दो परिभाषाएं ऐसी हैं जो राजनीति विज्ञान को सरकार के अध्ययन के रूप में परिभाषित करती हैं, सीले की और लीकॉक की। लेकिन क्या इन्हें पूर्ण माना जा सकता है? कदापि नहीं, क्योंकि राज्य के बिना सरकार का अस्तित्व ही नहीं। मालिक राज्य है, सरकार उसका एजेंट मात्र है। तो राज्य नहीं तो सरकार नहीं, केवल सरकार की बात करना राजनीति विज्ञान को परिभाषित नहीं किया जा सकता। केवल सरकार को राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अगर शामिल करके इसकी परिभाषा को पूर्ण करना चाहते हैं तो ये उचित नहीं होगा। तब राजनीति विज्ञान की परिभाषा कैसे पूर्ण होगी कि पहला जो मत है राज्य का अध्ययन, दूसरा जो मत है सरकार का अध्ययन, इन दोनों को सम्मिलित किया जाए, तब हम धीरे धीरे पूर्णता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो तीसरा मत है वो राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन को शामिल कर देंगे। राज्य और सरकार दोनों को शामिल करते हुए राजनीति विज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास करता है। इसमें पहली परिभाषा पॉल जेनेट की है, जो कहते हैं राजनीति शास्त्र समाज विज्ञान का वह अंग है जिसमें राज्य के आधारों तथा शासन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। सोशल साइंसेज का, समाज विज्ञानों का वह हिस्सा है राजनीति शास्त्र जो राज्य के आधारों का और शासन यानी सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। ये पॉल जेनेट की परिभाषा है। दूसरी परिभाषा गिलक्राइस्ट की है, बड़ी महत्वपूर्ण है और छोटी सी है और विषय को अच्छे से स्पष्ट करती है, जिसमें इन्होंने सीधे सीधे कहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। गिलक्राइस्ट का कहना है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। एक परिभाषा का उल्लेख यहाँ और करूँगा मैं, वो है डिमॉक की। डिमॉक का कहना है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यानी राज्य को मुख्य बताया है और सरकार को उसका साधन बताया है कि राज्य और उसके साधन सरकार से संबंधित है राजनीति विज्ञान। तो इस तरह से थोड़ा सा हम आगे पूर्णता की ओर बढ़े हैं, लेकिन अब भी ये परिभाषा पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि लास्की के अनुसार इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व छूट गया है और वह है मानव। बिना मनुष्य के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, बिना मनुष्य के सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि राज्य मनुष्य के लिए है और राज्य मनुष्य से है। मनुष्य के बिना राज्य संभव ही नहीं है। किसी निर्जन क्षेत्र में, निर्जन प्रदेश में जहाँ
मानव जीवन न हो, वहाँ राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसलिए इस तत्व को शामिल करते हुए राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया जाना चाहिए। तो इस संदर्भ में लास्की ने सबसे पहली परिभाषा दी कि राजनीति शास्त्र का अध्ययन इस बात से संबंधित है, राजनीति शास्त्र का अध्ययन इस बात से संबंधित है कि मनुष्य संगठित राज्यों में निवास करके, संगठित राज्यों मतलब सरकार आ गया, संगठित राज्यों में निवास करके अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करते हैं। कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध किससे है, ये जानने का प्रयास करता है कि संगठित राज्यों में निवास करते हुए मनुष्य कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसमें राज्य, सरकार, मानव, ये सारे तत्व इसके अंतर्गत आ गए। दूसरी परिभाषा इस संदर्भ में मानव तत्व को शामिल करते हुए हरमन हेलर ने कहा है, सीधे सीधे कहा है कि राजनीति शास्त्र के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव विषयक मौलिक मान्यताओं द्वारा ही होता है। राजनीति शास्त्र के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसके मानव विषयक मौलिक मान्यताओं द्वारा होता है। तो ये तो थी परंपरागत दृष्टिकोण से जुड़ी हुई परिभाषाएं। अब हम चर्चा करेंगे जो आधुनिक दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में। आधुनिक राजनीति विज्ञान, आधुनिक दृष्टिकोण मानव व्यवहार और राजनीति के यथार्थ से जुड़ा हुआ है। राजनीति जिन यथार्थताओं पर आधारित है और जिन यथार्थताओं से संचालित है, उसे ध्यान में रखते हुए आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को परिभाषित करता है। और मुख्य रूप से यहाँ जितनी परिभाषाएं मैं आपको बतलाऊंगा आधुनिक दृष्टिकोण के संदर्भ में, उसमें आप देखेंगे अधिकांश विद्वानों ने इसे शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है। सीधे सीधे कहा है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। इसमें पहला नाम है कैटलिन का। कैटलिन ने सीधे कहा है पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस ऑफ पावर। पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस ऑफ पावर। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। यह वास्तविकता है कि राजनीति का मूल तत्व शक्ति है। राज्य होना महत्वपूर्ण है, लेकिन राज्य के पास शक्ति का होना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राज्य है, शक्ति नहीं है तो राज्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाएगा। अपने उद्देश्यों, चाहे वो आर्थिक उद्देश्य हो, चाहे वो सामरिक उद्देश्य हो, चाहे जन कल्याण के उद्देश्य हो, शक्ति के द्वारा ही पूरे हो सकते हैं। तो मूल तत्व राजनीति का शक्ति है, ये कैटलिन ने कहा। रॉबर्ट डहल सीधे सीधे कहते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति की तलाश है, तो शक्ति की खोज है। राजनीति विज्ञान शक्ति की तलाश है, शक्ति की खोज है। लासवेल और कैपलान एक नाम है, इन्होंने सीधे कहा है कि एक आनुभविक खोज के रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण एवं सहभागिता का अध्ययन है। यानी एक वैज्ञानिक खोज के रूप में, अनुभविक खोज के रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण और सहभागिता, दो चीज़ें हैं। शक्ति का निर्धारण, शक्ति कहाँ है, और सहभागिता, शक्ति में लोगों की सहभागिता किस प्रकार, किस प्रकार और कितनी सहभागिता है, राजनीति विज्ञान मूल रूप से इसका अध्ययन करता है। हत्सजार व स्टीवेंसन, अगली परिभाषा है हत्सजार व स्टीवेंसन की परिभाषा। ये कहते हैं कि राजनीति शास्त्र अध्ययन का वह क्षेत्र है जो प्रमुख रूप से शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र अध्ययन का वह क्षेत्र है जो प्रमुख रूप से शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है। व्यक्ति व्यक्ति, समूह समूह, व्यक्ति राज्य, समूह राज्य, विभिन्न और राज्य के बीच शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है। तो अब तक हमने आपको बतलाया कैटलिन की परिभाषा कि ये शक्ति का विज्ञान है। रॉबर्ट डहल जो कहते हैं कि ये शक्ति की तलाश है। लासवेल और कैपलान
शक्ति का निर्धारण और शक्ति की सहभागिता है। हर्ट्ज़जार व स्टीवेंसन सीधे कहते हैं कि ये शक्ति संबंधों का अध्ययन है। डेविड ईस्टन, आखिरी परिभाषा आधुनिक दृष्टिकोण की मैं आपको बतलाऊंगा। डेविड ईस्टन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन है। वैल्यूज़, मूल्य, उनका सत्तात्मक आवंटन यानी वितरण है। मूल्य समाज की उपलब्धियां, समाज की शक्तियां, उनका सत्तात्मक आवंटन, सत्तात्मक वितरण है। तो ये कुछ परिभाषाएं थी आधुनिक दृष्टिकोण की, जिसमें मैंने आपको बतलाया सबसे पहले कैटलिन, फिर रॉबर्ट डहल, लासवेल और कैप्लान, हर्ट्ज़जार व स्टीवेंसन और डेविड ईस्टन। इन सारी परिभाषाओं, यानी जो आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषाएं हैं और जो इसके पहले परंपरागत दृष्टिकोण की परिभाषाएं हैं, उनको मिला करके समवेत रूप से एक परिभाषा पिनाक व स्मिथ ने देने का प्रयास किया है। पिनाक व स्मिथ। ने देने का प्रयास किया है। इसको मैं धीरे धीरे आराम से आपको बतलाने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा लंबा है, लेकिन इसमें राजनीति विज्ञान के जो परंपरागत दृष्टिकोण की अवधारणाएं हैं, चार मत हैं। राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन और मानव तत्व, उसको शामिल किया है। और शक्ति के तत्व को, जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का पारिभाषिक तत्व है, उसको भी शामिल किया है। तो पिनाक व स्मिथ कहते हैं कि राजनीति विज्ञान किसी भी समाज में उन सभी शक्तियों, सबसे पहले शक्ति का तत्व आ गया। राजनीति विज्ञान किसी भी समाज में उन सभी शक्तियों, संस्थाओं तथा संगठनात्मक ढांचों से संबंधित होता है जिन्हें उस समाज में सुव्यवस्था की स्थापना और संधारण, अपने सदस्यों के अन्य सामूहिक कार्यों के संपादन तथा उनके मतभेदों का समाधान करने के लिए सर्वाधिक अंतर्भावी और अंतिम माना जाता है। एक बार फिर दोहराऊंगा मैं, ध्यान दीजिएगा। राजनीति विज्ञान किसी भी समाज में उन सभी शक्तियों, संस्थाओं तथा संगठनात्मक ढांचों से संबंधित होता है जिन्हें उस समाज में सुव्यवस्था की स्थापना और संधारण, अपने सदस्यों के अन्य सामूहिक कार्यों के संपादन तथा उनके मतभेदों का समाधान करने के लिए सर्वाधिक अंतर्भावी और अंतिम माना जाता है। ये अंतिम परिभाषा है और इसमें राज्य, सरकार, शक्ति, मानव तत्व, जो समाज, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल हो गई। तो ये आज हम लोगों ने राजनीति विज्ञान के परिभाषा के संदर्भ में चर्चा की, जिसमें हमने आपको राजनीति विज्ञान के परिभाषा के दो दृष्टिकोण, परंपरागत और आधुनिक, दोनों का उल्लेख किया। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम इन परिभाषाओं के आधार पर ही राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का विवेचन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।